हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारे दोस्त आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भाई ब्याज, और ब्याज में भी हम लोगों ने शुरू किया था साधारण ब्याज। ठीक है, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो आपके सामने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% दिया हुआ है। अगर 20% की आप लोग फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो 1/5 निकल के आती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल कहलाती है, ये प्रिंसिपल कहलाती है मेरे भाई, ये मूलधन कहलाती है। और ये 1 साल का जो होता है ये 1 साल का ब्याज होता है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट होता है। अगर मैं 3 साल के लिए पैसा लेता हूं तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए हो जाएगा। अगर मैं 5 साल के लिए पैसा लेता हूं तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 5 साल का ब्याज 5 रुपए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर हम लोग मूलधन में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारे पास अमाउंट बन जाता है। यानी कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, अमाउंट आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार देखना भाई क्लास में कोई दिक्कत आ रही है। चलिए, अगर मैं बात करूं तो कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था मेरे भाई। अब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R होगा। यानी वो आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था भाई साहब, एसआई का फॉर्मूला डिस्कस किया था। आप लोगों ने मुझे बताया था कि एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है मेरे भाई। ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज R दिया हुआ है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया गया है, टाइम 2 वर्ष दिया गया है, बटे में 100 दिया गया है। क्या आप मुझे यहां से बता सकते हैं साधारण ब्याज R होगा, PRT/100 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो R से R कट जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार कट जाएगा, यानी प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो खाली और खाली 50 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई, क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई। यानी मूलधन जो होगा वो कितना हो जाएगा, मूलधन जो है वो मेरे प्यारे साथी 50 रुपए हो जाएगा। अगर आप 50 रुपए मूलधन लगाते हैं, 50 रुपए राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 रुपए किसी को उधार देते हैं, तो R% की रेट ऑफ दर पर 2 साल का जो ब्याज होगा वो R ही रुपए हो जाएगा। 2 साल का जो ब्याज होगा वो कितने रुपए हो जाएगा, वो R ही रुपए हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने PRT/100 लगा दिया मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। फटाफट बताइए क्या होगा, पानी ले आना, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। किस वार्षिक ब्याज दर पर, यानी कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा गया है, 1300 रुपए की राशि पर यह मूलधन आप लोगों को दिया गया है, 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगानी होगी कि अगर प्रिंसिपल मेरा ये होता है, टाइम मेरा ये होता है, तो एसआई मेरा 650 हो जाए। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, एसआई का फॉर्मूला, एसआई है मेरे भाई 650, प्रिंसिपल कितना दिया है, 1300 दिया हुआ है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, टाइम कितना दिया है 10 दिया है, और बटे में कितना है 100 है। 2 जीरो से मेरे प्यारे दोस्त 2 जीरो कट जाएंगी। अगर मैं यहां से देखूं तो ये 10 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 13 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 0 से 0 कट गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, उसने ये कहा था कि 1300 रुपए की राशि जो है वो 10 वर्षों में 650 रुपए साधारण ब्याज दे, तो हमें किस ब्याज दर पर ब्याज देना होगा। यानी वो आर की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है एसआई जो होता है वो PRT बटे 100 होता है। सारी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, फटाफट बताइए भाई मेरे। हाँ, ए और पी पहचानने में दिक्कत होती है तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि मेरे भाई कैसे प्रिंसिपल की पहचान करेंगे, कैसे हम लोग अमाउंट की पहचान करेंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों ने एसआई पढ़ रखा है वो सुबह फाउंडेशन से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां मैंने सीआई स्टार्ट किया है आज से ही। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आपकी क्लास में चलेगा तब सीआई यहां से कर लेना। अगर आप चाहें तो वहां बिल्कुल बेसिक से चीजों को कर सकते हैं। बेसिक से तो यहां भी कराऊंगा, पर सीआई एक ऐसा टॉपिक होता है जहां हमें अक्सर दिक्कतें आती हैं मेरे भाई। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए अगर हम 2 बार उस चैप्टर को कर लेंगे तो हमारी सारी दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएंगी। बताइए आपके क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जब 2425 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, ठीक है, तो परिपक्वता का मतलब होता है जब पूरी अवधि हो जाए, यानी टाइम खत्म हो जाए। परिपक्वता पर 5238 रुपए का ब्याज अर्जित करती है, यानी इतना जो है वो ब्याज मिलता है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अच्छा, मुझे ये बताइए ब्याज कितना दे रखा है। आपने कहा ब्याज जो है वो 5238 रुपए दिया हुआ है। अच्छा, कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किया था। आपने कहा प्रिंसिपल जो है वो 2425 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, कितना टाइम है। आपने कहा 12 वर्ष है। तो बटे में कितना हो जाएगा। आपने कहा बटे में 100 हो जाएगा। बस इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी, कैसे सॉल्व करेंगे। 25 से काटेंगे, 25 निम्मा 225 होते हैं, 225 होते हैं, कितना बचेगा। 25 निम्मा 225 हो गए, कितना बचेगा मेरे भाई 225, 15 17 बचेगा, 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं। अगर यहां से देखूं तो 4 तिया 12 हो जाएंगे। अब यहां देखिए 97 गुणा 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड में आ जाएगा। ये 97 भी इधर डिवाइड में आएगा और 3 भी इधर डिवाइड में आएगा। तो यहां से क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब यहां से काटिए मेरे भाई, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 होगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12 होगा, 3 छिंग 18। अब मुझे ये देखना है कि मेरे भाई इससे इसे डिवाइड कैसे करें। तो डिजिटल सम मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, डिजिटल सम जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। कैसे करते हैं भाई डिजिटल सम से क्वेश्चन, देखना थोड़ा सा समझना। अगर मैं आपसे कहूं 9 और 7 16, देखिए ऊपर देखिए डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है, 6 और 4 10, 7 17 और 1 18। आप लोगों को बताया गया था कि ऊपर कैसे भी करके अगर 9 बैठ जाए, अगर ऊपर कैसे भी करके 9 बैठ जाए तो आंसर के भी डिजिट्स का सम जो रहेगा वो 9 रहेगा। तो क्या इसके डिजिट्स का सम 9 है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसके डिजिट्स का सम 9 है? बिल्कुल है। क्या इसके डिजिट्स का सम 9 है? नहीं। क्या इसके डिजिट्स का सम 9 है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता है वो 1746 को 97 से डिवाइड करके देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 18 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आवाज का क्या इश्यू आ रहा है भाई, देखो तो सही, एक बार चेक तो करो। चला रखिए, दिखाना, आवाज करके दो मुझे। अभी मैं देख लेता हूं, अभी मैं देख लेता हूं मेरे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, आवाज जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही, बहुत बढ़िया, आवाज जो है आ रही। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, एक बार ना मेरे भाई आप लोग चीजों को देख लो, है ना। आपकी तरफ से कोई दिक्कत है, आपके एंड से कोई दिक्कत है, अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तो ऐप को अपडेट कर लीजिए मेरे भाई। यहां से प्रॉपर ठीक आ रही है, प्रॉपर आ रही है बच्चे आवाज, ठीक है। अब आप ऐसे बार बार बोलेंगे तो भाई बताइए मैं कैसे ठीक करूं इसको। यहां से प्रॉपर, मैंने भी सुनवाई है आप लोगों को, माइक पे बिल्कुल आवाज प्रॉपर आ रही है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, उसने कहा है 2425 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। बहुत बढ़िया, पूरी होने पर, समय पूरा होने पर वो 5238 रुपए का ब्याज देती है, 5238 रुपए ब्याज मिलता है। ब्याज इज इक्वल टू पीआरटी बटे 100 होता है। प्रिंसिपल कितना है, 2425 रुपए है। रेट कितना है हम लोगों को नहीं पता है। टाइम कितना है, 12 साल दिया हुआ है, बटे में 100, यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 18% इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपए उधार लिए। जो रुपए उधार लिए जाते हैं वो प्रिंसिपल कहलाता है। 3 वर्ष की अवधि के बाद राशि 9576 हो जाएगी। जब भी आपसे कहे राशि इतनी हो जाएगी, इसका मतलब वो अमाउंट आपके सामने दिया हुआ है, यानी उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर इस अमाउंट में से मूलधन को घटा दिया जाए, मैंने 7200 रुपए उधार लिए थे, वो राशि मेरी 9576 बन चुकी है, तो मेरा कितना ब्याज बैठ चुका है, तो क्या इसमें से इसे घटा देंगे। यानी जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाओगे तो आपके सामने ब्याज निकल के आ जाएगा। 6 में से 0 गए, कितना बचा, 6 बचा। 7 में से 0 गए, कितना बचा, 7 बचा। यहां 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3 बचा। 9 में से 7 गए तो 2, यानी 2376 रुपए जो है वो ब्याज लगा होगा। अच्छा, ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर होता है पीआरटी बटे 100। प्रिंसिपल कितना था, 7200 रुपए। रेट कितना था, नहीं पता। टाइम कितना था, 3 साल था। और बटे में कितना था, 100 था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ये 72 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग यहां से काटा पीटी मचाइए। 7 6 13, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 5 बचेगा, 9 छिक्का 54, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72 होते हैं। 8 तिया 24 से 24 एकम 24, 24 एकम 24, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 11% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रिंसिपल ये दिया हुआ था, 3 साल बाद राशि इतनी हो जाती है, यानी ब्याज जुड़ने के बाद राशि इतनी हो जाती है। अगर इस राशि में से मूलधन को घटा दें तो हमारे सामने मेरे प्यारे दोस्त 3 साल का ब्याज आ जाएगा। 3 साल का ब्याज आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये डीएस से नहीं होगा क्योंकि नीचे 9 बैठ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब डीएस नहीं होता, जब 1/3, 1/6 और 1/9 नीचे रहता है, तब हम लोग डीएस नहीं निकालते। ठीक है, तब हम लोग डीएस से आंसर नहीं निकालते मेरे प्यारे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
बेटा डिजिटल सम अब यहां थोड़ी ना बताऊंगा। डिजिटल सम के लिए मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल सम के लिए क्लास करिएगा। डिजिटल सम सिलेबस का पार्ट नहीं है। डिजिटल सम जस्ट कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कराया जाता है, और वो मैंने बड़े शानदार तरीके से आपको कराया है। उस डिजिटल सम को जरूर कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत जरूरत पड़ेगी उस डिजिटल सम की। चले, 1600 रुपए 2 वर्ष और 4 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है। वार्षिक ब्याज क्या होगा, यानी वो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 2 वर्ष 4 महीने आप लोगों को दिया हुआ है, ये जो 2 वर्ष 4 महीने आप लोगों को दिया हुआ है, क्या इसे हाँ, क्या इसे आप लोग वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे? आपने कहा जी ये तो पूरा पूरा वर्ष दिया हुआ है, ये महीने में दिया हुआ है, इसे वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करिए। 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष हो जाएगा। क्या 2 वर्ष 4 महीने का मतलब 7/3 वर्ष होता है? बात को सुनिएगा, समय दिया था 2 वर्ष 4 महीने, तो वर्ष में ये तो है ही, हमें इसको भी वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो 4 को 12 से डिवाइड करना होगा। जब 4 को 12 से डिवाइड किया तो ये वर्ष में बन जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। आपने देखा 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपए, यानी ये मूलधन दिया हुआ है, 7/3 वर्ष यानी ये समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज 252 रुपए है, ये ब्याज दिया हुआ है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बड़ा आसान। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1600 रुपए दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है निकालना है। समय कितना है? 7/3 वर्ष है, और बटे में कितना है? 100 दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी, वो मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड में आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो 16 एकम 16 होते हैं, कितना बचेगा? पॉइंट में आ रहा है, चलिए पूरा पूरा नहीं कट रहा है शायद, 4 से काटिए। 4 छिंग 24 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, 7 नाम 63 होते हैं, तो 9 तिया 27/4 हो जाएगा। अगर 27/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है तो इसको लिख लीजिए, 4 छिंग 24, 6 सही 3/4% हो जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो कितनी निकल के आएगी? तो आप कहेंगे 6 सही 3/4% हो जाएगा। 6 सही 3/4% हो जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर हाँ क्लास का टाइम बढ़ाओ, आप झूठ बोलते हैं, एनटीपीसी के बाद बढ़ा देंगे। चलिए खैर छोड़िए, मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं, मेरी बात सुनिएगा। अगर ऐप में कोई दिक्कत आ रही है तो ये टेक्निकल दिक्कत आ रही है ना, वो ठीक हो जाएगी, टीम ने डाल दिया है। अगर वॉइस का इश्यू आ रहा है तो वॉइस का इश्यू भी ठीक हो जाएगा, वो आपके एंड से ही कोई दिक्कत है। अगर उसमें क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्वालिटी का भी ऑप्शन आ जाएगा। पर प्यारे दोस्त, आप लगातार एक ही चीज पूछते रहोगे, एक ही चीज का कमेंट करते रहोगे, तो बताइए मैं कहां तक चीजों को देखूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, टाइम इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल सही है, टाइम इंक्रीज करो, लेकिन टाइम इंक्रीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, टाइम इंक्रीज की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। अगर पॉसिबिलिटी होती तो मैं जरूर टाइम इंक्रीज कर रहा होता। सर टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन आता है, नहीं बन पाता। अभी ये चैप्टर खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी तो ये बेसिक चल रहा है। ये चैप्टर कम से कम 5-6 क्लास में खत्म होगा। अभी से ऐसी मतलब इतना बेरुखी क्यों कि भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे? सब क्वेश्चन बन पाएंगे, सब क्वेश्चन बन पाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो मेरे भाई। बढ़े आगे तो आप कहेंगे जी बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 9500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, यहां टाइम आपसे पूछ लिया गया है,
कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन, अच्छा यहां ध्यान से सुनिए, प्राप्त मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया है, 11,780 दिया है। अच्छा एक बात बताइए, जो मिश्रधन दिया है अगर मैं उसमें से मूलधन को घटा दूं, जो मिश्रधन दिया है अगर मैं उसमें से मूलधन को घटा दूं, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, तो क्या ये मेरे पास ब्याज निकल के आ जाएगा? अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन को घटा दूं, अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन को घटा दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास जो है वो प्यारे दोस्त ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या आपके सामने ब्याज आ चुका है 2280? अब उसने कहा है कितने वर्षों में इतना ब्याज हो जाएगा, यानी वो आपसे टाइम पूछना चाह रहा है। अच्छा ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज दिया हुआ है 2280, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन जो कि 9500 दिया हुआ है, रेट यानी 8% दिया हुआ है, समय हम लोगों को नहीं पता है, बटे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, वो 8 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से काटा पीटी मचाइए, 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16 होगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 8 अट्टे 64 होगा, 64 8 पंजे 40 हो जाएगा, 19 से कम 19 होगा, 19 पंजे 95 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? अच्छा 19 पंजे 95 हो जाएगा, 19 पंजे 95 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, यानी समय कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3 साल हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछ लिया है, जवाब आप लोग देंगे। जवाब आप लोग देंगे मेरे भाई। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें टाइम पूछा गया है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दिया हुआ है, कितने समय में, यानी टाइम आप लोगों से पूछना चाह रहा है। 12,500 रुपए की राशि 20,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि मतलब यह है कि 12,500 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, 12,500 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है, कितने समय में वो 20,000 हो जाएगी, यानी ब्याज जुड़ के मेरे भाई वो 20,000 कितने समय में हो जाएगी। 12,000 आपने लगाए हैं, वो 20,000 जो है वो कितने वर्षों में हो जाएगी। तो क्या क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पैसा लगाया गया है वो प्रिंसिपल होता है, जो पैसा हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त अमाउंट होता है, अमाउंट होता है। ब्याज जुड़ के ये राशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 12,500 रुपए मैंने लगाए थे और वो 20,000 बन गए हैं, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 7,500 रुपए जो है वो ब्याज बैठेगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ब्याज आ जाएगा। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है? 12,500, रेट कितना दिया हुआ है? 8%, समय कितना दिया हुआ है? निकालना है, और बटे में कितना है? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 125 इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, 8 इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहां से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। 25 से काटा 300 बार कट गया, 25 से काटा 5 बार कट गया, 5 से काटा 60 बार कट गया। अब आप देखेंगे 4 से काटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, और 15/2 का मतलब समय कितना होता है? 7.5 वर्ष होता है। 15/2 का मतलब कितना होता है? 15/2 का मतलब मेरे प्यारे दोस्त 7.5 वर्ष होता है। कितना होता है? 15/2 का मतलब जो होता है वो 7.5 वर्ष होता है। ठीक है भाई,
बहुत बढ़िया। तो जवाब क्या हो जाएगा? 7.5 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12,500 रुपए की राशि जो है 20,000 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगी? तो मूलधन जो है वो 12,500 दिया हुआ है, आपसे ब्याज पूछा है मेरे भाई, तो 20,000 में से 12,500 घटा देंगे तो 7,500 रुपए जो है वो ब्याज बैठेगा। ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100 होता है, यहां से आप लोग टी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, हम लोगों ने अभी बहुत आसान सी चीज समझी। हम लोगों ने बहुत आसान सी चीज समझी। हम लोगों ने ये समझा, हमें प्रिंसिपल दिया हो, हमें रेट दिया हो, हमें टाइम दिया हो, तो हम वहां ब्याज निकाल सकते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हमने ये किए। हम लोगों को अमाउंट दिया हो, हम लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ हो, तो रेट और टाइम में से कुछ भी पूछेगा हम वो निकाल सकते हैं। ये जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे वो हमने बेसिक क्लास में कर लिए हैं। अब जो हम लोगों का टाइम शुरू हो रहा है, अब जो हम लोगों का टाइप शुरू हो रहा है, वो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस पे शुरू हो रहा है, यानी कि अंतर पे शुरू हो रहा है। यहां रेट में अंतर हो सकता है, यहां टाइम में अंतर हो सकता है मेरे भाई, यहां कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। उस जैसे क्वेश्चंस को अब हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा है, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। हाँ, अभिषेक सागर, बताओ भाई, बताओ क्या डाउट है, क्या डाउट है? 3, 3,500, 4,000 लोग क्लास को देख रहे हैं, तो उसमें मोस्टली बच्चे 1,000, 1,500 कमेंट भी कर रहे होंगे, 500 बच्चे कमेंट कर रहे होंगे। क्या उनके कमेंट पढ़ पाना सबका पॉसिबल है? आप ही बताइए, बताओ कौन सा। अब मैं कोशिश करता हूं एक ही क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार बताने की, और फिर भी आप ये कह रहे हैं जी डाउट्स क्लियर नहीं करते, क्या फायदा है डाउट लाइव क्लास लेने का। अब आप ऐसे रंग बिरंगे कमेंट किए जाएंगे। मैंने क्लास की प्रॉब्लम का बता दिया है कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी क्वालिटी का इश्यू आ रहा है तो वो टेक्निकल दिक्कत है। यहाँ से डाल दिया गया है कि भाई क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ी बहुत देर में सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में होता तो भाई अभी मैं अभी यहीं से ठीक करके दे देता, है ना। वो सुना है ना खट्टा मीठा, मैं अभी ठीक करके देता हूँ। तो मेरे भाई मेरे हाथ में होता तो मैं यहीं से ठीक कर देता, और मैंने आपकी बात रख दी है सामने। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक निश्चित धनराशि पर, कोई एक निश्चित धनराशि है, यानी प्रिंसिपल जो है वो एक निश्चित है, 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 225 रुपए का अंतर है। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक साल का 15% वार्षिक दर है, वार्षिक का मतलब एक साल की दर, अगर एक साल की दर 15% है तो 5 साल की दर कितनी हो जाएगी, यानी इन 5 साल में 75% ब्याज बैठा होगा। बात क्लियर? अगर एक साल की दर 15% है तो 4 साल की दर कितनी बैठी होगी, 15 चौका 60%, यानी 4 साल का ब्याज 60% बैठा होगा। अब उसने कहा है दोनों ब्याजों में जो डिफरेंस है, दोनों ब्याजों में जो अंतर है वो 255 रुपए का क्वेश्चन ने दिया हुआ है, 255 रुपए का क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब मुझे बताइए 75% और 60% का डिफरेंस कितना होता है, 15% होता है, और 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 255 दी हुई है। अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो आप कह देंगे 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, क्या 1% की वैल्यू 17 हो गई। अब क्वेश्चन ने पूछा है राशि ज्ञात करें, यानी कि वो आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है। अगर मूलधन पूछना चाह रहा है तो गुड्डा याद रखना वो आपसे 100% की वैल्यू जानना चाहता है। 100% इज व्हाट, 100% इज मूलधन।
100% जस्ट एक मूलधन होता है मेरे भाई। अगर आप 1% की वैल्यू, हाँ, अगर आप 1% की वैल्यू 17 निकाल गए हैं तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू 1700 हो जाएगी, यानी मूलधन जो है वो 1700 रुपए हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा था वैसा मैंने कर दिया। 15% के हिसाब से 5 साल का ब्याज 75% होगा, 15% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 60% होगा। दोनों का डिफरेंस जो है वो 255 दिया है। मेरे हिसाब से दोनों का डिफरेंस 15% है, तो 1% की वैल्यू 17 आएगी। तो मूलधन यानी राशि कितनी? तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। सर 15 गुणा 5 क्यों किया? अबे मूर्ख प्राणी, अगर 15% वार्षिक है, वार्षिक का मतलब 1 साल की दर, तो 5 साल की दर 75% नहीं हो जाएगी? 15 पंजे 75। अगर 1 साल की दर 15% है तो 4 साल की दर 60% नहीं हो जाएगी? उसने दोनों ब्याजों के बीच का डिफरेंस 255 दिया है, तो 1% की वैल्यू 17, तो 100% की वैल्यू 1700 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसे बंद कर देना। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? जल्दी बताइए। $4220। वाह, गजब गजब गजब। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक। आप मुझे यह बताइए, 6% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है सालाना। अगर 1 साल का 6% है तो 5 साल का क्या ब्याज 30% हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज। अगर 1 साल का 5% है तो 4 साल का 20% साधारण ब्याज हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 6% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज, 5% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर 420 दिया है। इन दोनों का अंतर जो है वो 422 दिया है। इन दोनों का अंतर जो है वो 422 आप लोगों को दिया है। 30 में से 20 गया, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 422 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो इतनी हो जाएगी। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू जानना चाहता है। 0 से 0 कट गई। क्या 100% यानी मूलधन कितना हो जाएगा? 4220 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4220 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? 4220 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 4220। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए बेटा, समझ नहीं आया तो फिर ऐसा लगता है मुझे कि आपकी समझदारी में कोई दिक्कत है। ठीक है, फिर दिक्कत है मेरे भाई। यार एक एक चीज नहीं समझ में आ रही, मतलब इतनी आसान तरीके से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 1 साल का 6% ब्याज है तो 5 साल का ब्याज 6 गुणा 5, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30% हो जाएगा। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 5% है तो 4 साल का ब्याज 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20% हो जाएगा। दोनों का अंतर दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है? 422। 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा। अगर 1% की वैल्यू निकालूंगा ये डिवाइड में आ जाएगा। मूलधन 100% होता है तो 100% की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 422 की गुणा 10 में करूंगा 4220 आ जाएगा। 4220 आ जाएगा मेरे भाई। फिर आप कहते हो जी कोर्स इतना धीमे चल रहा है ना? देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है
16 नवंबर 2023 में पूछा गया। अभी तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए मैं एक एक्स सर्विसमैन होके समझ रहा हूं, कुछ शर्म करो आप लोग। मतलब वो आर्मी में ड्यूटी दे के आए हैं, 15 16 17 साल की सर्विस करके आए हैं, और वो तब चीजों को समझ रहे हैं। सर हम लोग बच्चे नहीं हैं, बच्चे ही हो आप लोग। बच्चे नहीं होते तो बार बार ये कमेंट थोड़ी ना करते, और फिर अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो आपको मैंने समझाया थोड़ी ना है गुड़िया, जिसने कमेंट किया है उनको समझाया है। चलिए समझिए बात को। दूसरे बैच में आपको पता चलेगा, जब दूसरे टीचर आपके साथ ऐसा करेंगे ना, एक से दूसरी बार नहीं समझाएंगे, तब आपको लगेगा कि यार काश पढ़ लेते हम लोग, है ना। आइए क्वेश्चन की तरफ आइएगा। एक राशि को 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, यानी हर वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। मुझे नहीं पता किस निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि इसे मौजूदा दर से 3% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया गया होगा तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता। तो निवेश की गई राशि कितनी है, यानी वो आपसे कहीं ना कहीं 100% की वैल्यू जानना चाह रहा है। मेरे भाई मेरे लिए थोड़ी सी एक बात समझना, मैंने किसी राशि को R% पर इन्वेस्ट किया था, मैंने किसी राशि को R% पर इन्वेस्ट किया था। अब क्वेश्चन ने ये कहा है अगर पहले से 3% ज्यादा पर इन्वेस्ट किया होता। इस बात से आप क्या मतलब समझ रहे हैं, बस आप मुझे ये बता दीजिए, इस बात से आप क्या मतलब समझ रहे हैं। क्या इस बात से ये मतलब नहीं समझ रहे कि हर साल मुझे 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा, पहले से हर साल मुझे 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा। अच्छा कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर एक साल में मुझे 3% ज्यादा मिलता है तो क्या 2 साल में मुझे 6% पहले से ज्यादा मिलेगा, क्या 2 साल में मुझे 6% पहले से ज्यादा मिलेगा। भाई यहां मैंने कितने ब्याज दर पे पैसा लगाया था, R% पे, यहां R में 3% ज्यादा, यानी हर साल 3% ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में क्या मुझे 6% ज्यादा ब्याज मिल गया होगा। उसने कहा है अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता है। मेरे हिसाब से 6% ज्यादा ब्याज होता है, उसने कहा है 240 रुपए अधिक ब्याज होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो मेरे भाई वो आपसे राशि पूछना चाह रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक राशि को 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, 2 वर्ष के लिए इस राशि को इतनी दर पर निवेश किया। अगर राशि को 3% ज्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता, यानी यहां अगर 3% प्रतिवर्ष ज्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 2 साल बाद 240 रुपए अधिक ब्याज मिलता। अब मुझे पता है 1 साल में 3% पहले से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में 6% ज्यादा ब्याज मिलेगा। उसने कहा है 240 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो 6% की वैल्यू 240 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू 40 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू 4000 हो जाएगी। ये मूलधन आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़िएगा मेरे भाई। ₹2400 सही है, बढ़िया। आइए समझते हैं।
एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। मैंने मान लिया R% पर निवेश की गई है 10 वर्ष के लिए। ठीक है मेरे भाई, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया होता, 5% यानी पहले से 5% ज्यादा, पहले से 5% ज्यादा पर निवेश किया होता तो ब्याज 1200 रुपए अधिक होता। अच्छा ये बताइए, एक साल में अगर मुझे 5% ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 10 वर्ष के लिए, क्या मुझे 50% ज्यादा धन मिलेगा? क्या मुझे 50% ज्यादा धन मिलेगा? उसने कहा है 1200 रुपए अधिक धन मिलता है, यानी 50% की वैल्यू 1200 होती है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो 100% यानी वो राशि पूछना चाह रहा है, तो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी क्वेश्चन का जवाब 2400 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 2400 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुत सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए, एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। 7 वर्ष में X% के हिसाब से, 7 वर्ष में X% के हिसाब से कितनी हो गई? आपने कहा 22,494 रुपए हो गई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X + 4% होती, यानी पहले से 4% ज्यादा होती, पहले से 4% ज्यादा होती, तो हर साल 4% ज्यादा ब्याज मिलता, तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 हो जाती। तो राशि 25,917 हो जाती 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती? 25,917 हो जाती। तो आपसे पूछा है निवेश की गई धनराशि कितनी है, यानी प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा जा रहा है, यानी 100% की वैल्यू जो है वो आप लोगों से पूछी जा रही है। आइए समझिएगा मेरे भाई क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। समझिएगा मेरे भाई क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, पहली राशि X% पर निवेश की जाती थी, कितने साल में? 7 साल में। कितनी हो जाती थी? 22,494। अब पहले से X + 4 यानी कि पहले से हर साल 4% ज्यादा ब्याज मिलता है, तो 7 वर्ष में कितना ज्यादा ब्याज मिल जाएगा? 28% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। अगर एक साल में पहले से 4% ज्यादा ब्याज मिलता है तो 7 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 28% फालतू। मेरे हिसाब से फालतू मिल कितना रहा है ये निकाल लीजिए। 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 25 में से 22 गया 3। क्या मेरे हिसाब से 3423 रुपए ज्यादा मिल रहे? अब सुनिए ना, पहले X% की ब्याज पर पैसा मिलता था दर पर, अब दर हो चुकी है X + 4%, यानी पहले से हर साल 4% ज्यादा। अगर हर साल 4% ज्यादा तो 7 साल में क्या 28% ज्यादा ब्याज मिला होगा? क्वेश्चन ने कहा है इतना ज्यादा मिलता है, इसमें से इसको घटा दिया, 3423 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अगर 1% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे 3423/28 हो जाएगा। 1% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 3423/28 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है निवेश की गई धनराशि क्या है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहे हैं। 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है।
तो मेरे भाई बस इसे सॉल्व कर दीजिए यहां से। 7 चौक 28 होगा, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 7 नाम 63 होगा, 7 चौक 28 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। अब आप देखिए 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 अट्ठे 200 और 22, 222 को 2 हासिल, 25 अट्ठे 222, 22 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाएगा। तो मेरे भाई मूलधन कितना आ जाएगा? 12,225 रुपये आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 12,225। अगर हर साल 4% ज्यादा रेट मिल रहा है तो 7 साल में 28% ज्यादा ब्याज मिलेगा। और मेरे हिसाब से कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है? पहले 22,494 होती थी राशि, अब 25,917 होती है। मेरे हिसाब से 3423 ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 3423 ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और ब्याज मिलना कितना फालतू चाहिए? 28%। अगर एक साल में 4% ज्यादा तो 7 साल में 28% ज्यादा हो जाएगा। उसने कहा है 3423 ज्यादा हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी मेरे भाई। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। ठीक है, यदि इसे उतने ही समय के लिए x + 3% पर निवेश किया गया होता तो 585 रुपए अधिक प्राप्त करती। यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़िएगा। x% पर निवेश किया गया है, 2.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, 2.5 साल के लिए। अगर इतने ही समय के लिए x + 3% पर निवेश किया गया होता, इतने ही साल के लिए x + 3% पर निवेश किया गया होता तो पहले से 585 रुपए अधिक ब्याज मिलता। क्या यही क्वेश्चन ने यहां तक दिया हुआ है? अच्छा ये बताइएगा मुझे, क्या एक वर्ष में 3% ज्यादा मिल रहा है? भाई यहां x% था, यहां x + 3% है। क्या एक साल में 3% ज्यादा? तो 2.5 साल में कितना ज्यादा? 3 की गुणा 2.5 में करेंगे 7.5% ज्यादा। मेरे हिसाब से 7.5% ज्यादा मिलता है 3 साल में। उसने 585 रुपए ज्यादा कहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 585 बटे 7.5 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 100% की वैल्यू ये हो जाएगी। हो जाएगी क्या? आपने कहा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 बचेगा 28 हो गया, 3 नाम 27 होगा, 3 पंजे 15, 0 हो जाएगा। हो गया, यानी कि मूलधन कितना आएगा? 400, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 9 चौक 36, 2 38 को 8 हासिल। क्या मूलधन अगर पूछा गया होता, राशि अगर पूछी गई होती तो 7800 रुपए आ जाती। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? समान राशि पर यानी इसी राशि पर 4 सही 2/3 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होता है PRT बटे 100। प्रिंसिपल कितना है? 7800। रेट कितना है? 14% है। और टाइम कितना है मेरे भाई? 4 तिया 12 और 2 14/3 है। टाइम दे रखा है 14/3। PRT बटे 100 ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए और मुझे फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे 26 बार। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। 6 और 2 8 होगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, डिजिटल सम 2 आएगा तो 2 वाला आंसर हो जाएगा। 9 और 5 14, 14 6 20, 2 आ रहा है, ये भी होगा। 6 4 10 5 15, 6 आएगा। 7 3 10 2 12 4 16, 7 आएगा। 9 4 13, 4 आएगा। ये जवाब नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन पूरा होता नहीं है, समझ नहीं आया। बात समझ में आ गई मेरे भाई? X% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्ट किया, 2.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया। अगर वो कह रहा है कि अगर X + 3% पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो इतने ही समय में 585 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आप मुझे बताइए, अगर 1 साल में 3% ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो 2.5 साल में क्या 7.5% ज्यादा मिलेगा? क्वेश्चन ने कहा है 585 ज्यादा मिलता है, तो 1% की वैल्यू ये आ गई, तो 100% की वैल्यू, क्या मूलधन आपके सामने 7800 आ चुका है? उसने कहा इसी मूलधन पर 14% के हिसाब से, और मेरे भाई 4 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का मतलब PRT/100। प्रिंसिपल कितना था? 7800 रुपए। रेट कितना है? 14% दिया हुआ है। टाइम कितना है? 14/3 दिया हुआ है। 4 तिया 12, 2 14/3 दिया हुआ है, बटे 100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, मत करिए ऐसे। 6 चौक 24, 24 चौका 96, पीछे 6 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पीछे 6 आ रहा है, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े। इससे बेस्ट मेथड नहीं है मेरे भाई, इससे बेस्ट मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 6.5% वार्षिक है। जितनी बात कह रहा है उतनी बात अपनी कॉपी में लिखिएगा मेरे भाई। पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो 6.5% प्रति वर्ष है। अगर 1 साल की 6.5% है तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? 13%। बहुत बढ़िया। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 6.5% वार्षिक है, यानी 1 साल की दर 6.5% है तो 2 वर्ष का ब्याज 13% ब्याज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 वर्षों के लिए यह 10% वार्षिक है। अगले 3 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 30% हो जाएगा भैया जी। 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए, 5 वर्ष हो चुके हैं मेरे भाई, इससे अधिक की अवधि के लिए 12% वार्षिक है, यानी सालाना 12% है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मिश्रधन के रूप में इतने रुपए मिलते हैं, 7 वर्षों के बाद। अच्छा ये बताइएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, अगर 2 साल यहां हो चुके हैं, 3 साल यहां हो चुके हैं, क्या टोटल 5 वर्ष हो चुके हैं? हमें 7 साल का ब्याज निकालना है, तो क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी ये केवल 2 वर्ष के लिए होगी? कहां से आया जी ये 2? अब सुनिएगा मेरे भाई, उसने कहा यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद, तो क्या ये 2 वर्ष और 3 वर्ष 5 वर्ष हो चुके थे? 2 वर्ष ही तो बचे हैं। 2 वर्ष हो चुके बचे हैं तो 2 वर्षों के लिए 12% के हिसाब से 24% ब्याज हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? 3 और 2 5 और 2 7, 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहने वाले हैं 7 साल का ब्याज जो है वो 67% हो जाएगा। 7 साल का ब्याज जो है वो 67% हो जाएगा। 7 साल का ब्याज जो है वो 67% हो जाएगा मेरे भाई। अगर ब्याज 67% है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 167% हो जाएगा। भाई 100% मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 167%। उसने कितना मिश्रधन दिया है? 1,42,200 दिया है। 1,42,200 दिया है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1,42,200 बटे 167, और 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन के अंदर। ये बच्चे आपका निकटतम पूछा है तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए।
मेरी बात को थोड़ा सा आराम से समझिए। पहले 2 वर्षों के लिए, जो शुरू के 2 वर्ष हैं, उनके लिए साधारण ब्याज 6.5% वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल की दर। अगर 1 साल की दर 6.5% है तो 2 वर्ष की ब्याज 13% हो जाएगी। 1 साल की 6.5, तो इन 2 वर्षों में ब्याज जो है वो 13% हो जाएगी। बात क्लियर? आगे बढ़िएगा। अगले 3 वर्षों के लिए, मतलब इस 2 वर्षों से आगे, अगले 3 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से है। अगले 3 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से क्या 30% ब्याज हो जाएगा? 2 साल का ब्याज 13% है, 3 साल का ब्याज 30% है, दोनों को मिलाएंगे तो 5 वर्ष का ब्याज जो है वो इतना हो चुका है। अब उसने कहा है 5 वर्ष की अवधि से ज्यादा, 5 वर्ष की अवधि तो यहां तक हो चुकी है, अगर इससे ज्यादा अगर टाइम होता है तो उस टाइम के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5 वर्ष से अवधि यहां हो चुकी है, टोटल पैसा 7 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष बचा ना, तो उन 2 वर्षों के लिए 12% के हिसाब से 24% ब्याज हो जाएगा। यानी टोटल 7 साल का ब्याज जो है वो 67% हो चुका है। उसने मिश्रधन दिया हुआ है 1,42,200, यानी कि अगर ये ब्याज 67% है तो मिश्रधन 167% हो जाएगा। 167% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसने राशि पूछी है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब अब आप लोग यहां से निकाल लेना, ठीक है मेरे भाई। डिवाइड कर लीजिए, ये दिया हुआ है 1,42,200, 2 जीरो की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, 167 से डिवाइड कर लीजिए। 167 से डिवाइड किया, 8 बार कटा, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 छिंग 48, 48 5 53 को 3 हासिल लगे 5, 8 एकम 8 और 5 13 हो जाएगा। आप देखेंगे 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, 3 में से 3 गया यानी 86 बच रहा होगा। एक जीरो उतार लेंगे। अब आप देखेंगे कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 छिंग 36 4 40 को 0 हासिल 4, 6 कम हो रहे, ये तो ज्यादा हो रहा है, यानी ये 6 बार भी नहीं जाएगा, ये तो 5 बार जाएगा। 5 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 को 3 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2। अब यहां देखिए 85 से शुरू होने वाला, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, एक और जीरो उतार लेंगे, यानी ये 2 बार कटेगा, 1 बार ही कटेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 85,150। और मैं कहता हूं ये एक शानदार क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त और कराऊंगा, ठीक है। 2 क्लास हो चुकी हैं, 2 क्लास हो चुकी हैं मेरे भाई, 2 क्लास हो चुकी हैं। और अब जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा मेरे भाई। पहले 2 वर्षों के लिए 6.5% के हिसाब से, अगर 1 साल का 6.5% तो 2 साल का 13%, अगले 3 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से 30%, टोटल 5 वर्षों से ज्यादा का जो समय होता है उसके 12% होती है, यानी यहां 12%। कितना ज्यादा समय है? टोटल 7 वर्ष के लिए पैसा लिया गया है, 5 वर्ष हो चुके हैं, 2 वर्ष बचे, यानी इन 2 वर्षों में 12% के हिसाब से इतना ब्याज बैठेगा। टोटल ब्याज देखा तो 67% बैठ रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि मेरे भाई मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन जो होता है वो 100% प्लस ब्याज यानी 167%। उसने दिया है इतना, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, निकटतम, डीएस कभी भी निकटतम पे नहीं लगता है, अप्रोक्सीमेट पे नहीं लगता है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार समझिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बहुत तेजी से भाई साहब बना दीजिए। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए, देखना 5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के लिए, मतलब 5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के लिए कितना ब्याज देगी? आप कहेंगे 20% ब्याज देगी। आगे बढ़े,
4% वार्षिक की दर पर अगले 8 वर्षों के लिए, 4 और 8 कितने की दर पर, 4% के हिसाब पर अगले 8 वर्षों के लिए, क्या 32% हो जाएगा यहां ब्याज? आप देखेंगे टोटल 12 वर्ष हो चुके हैं। क्वेश्चन ने कहा 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए, यानी यहां रहेगी 7% के हिसाब से 12 वर्ष से अधिक के लिए। अच्छा कितना अधिक है? यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए, टोटल 12 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष 7% के हिसाब से रहेगी, टोटल 21% ब्याज हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो टोटल 8 4 12 3 15 वर्ष में मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 2 7, 73% ब्याज हो जाएगा। उसने कहा साधारण ब्याज जो है वो 43,800 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43, 73 छिक्का 438 होते हैं, 1 बराबर 600 हो जाएगी। तो धनराशि कितनी है, यानी 100 बराबर पूछ रहा है, तो आंसर 60,000 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे इस क्वेश्चन में ब्याज दिया है तो इसने 73% की ही वैल्यू दी है। अगर इसने मिश्रधन दिया होता तो 173% की वैल्यू होती है। ठीक है, मिश्रधन देगा तो 100% जुड़ेगा, और अगर मिश्रधन नहीं देगा तो इसकी ही वैल्यू ब्याज हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है मेरे दोस्त। कल यहीं से हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे होंगे। मेहनत करिएगा, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। कल आपकी क्लास होगी, सैटरडे में भी आपकी क्लास होगी, तो जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक 2 बजे एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।